देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मूवीज बाय MHK। तो व्यूअर्स, आज जो हम मूवी आपके लिए लेकर आए हैं, मूवी का नाम है सिसु। सिसु बेसिकली जो है एक बूढ़े आदमी को दिखाया गया इसमें, जो मेन रोल है, जिनका मेन कैरेक्टर है। चलते हैं मूवी की प्लॉटिंग की तरफ। बेसिकली जो सिसु मूवी है वो बनी है फिनलैंड के ऊपर और बनी है वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे जो हुआ उस पूरे सिनेरियो के ऊपर। सो फिनलैंड ने जब एक पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की वॉर का जब एंड चल रहा था, तो फिनलैंड की बहुत ज़्यादा हार के बाद जो सोवियत यूनियन था उसने फिनलैंड को कहा कि हम तमाम जितनी भी जो हॉस्टैलिटीज़ हैं, जो सख्ती है, वो ख़त्म कर देंगे अगर आप जर्मन सोल्जर्स को जो है वो अपने इलाके से यानी फिनलैंड से, अपने एरिया से निकाल दें। सो जर्मन्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिटालिएट किया, वो गुस्सा हुए फिन्स के अगेंस्ट, जिसके बाद एक लैपलैंड वॉर के नाम से वॉर स्टार्ट हुई। लैपलैंड जो है वो फिनलैंड का एक बहुत ज़्यादा कह लें कि एक ऐसा मशहूर सा इलाका है। सो इसलिए इस वॉर को नाम दिया गया लैपलैंड वॉर। सो एक रिटायर्ड कमांडो था जो मूवी के अंदर है, अतामी कॉर्पी है, और वो अकेला रहता है, जिसपे पूरी की पूरी ये मूवी बनी है। सो जो कमांडर था वो अकेला रहता है और उसके साथ उसका एक घोड़ा है, और बड़ा फेथफुल, बड़ा ट्रस्टवर्दी, धोखा ना देने वाला उसके साथ एक उसका घोड़ा है, और एक उसके साथ उसका बेडलिंगटन टेरियर के नाम से एक कुत्ता है छोटा सा। वो डॉग और हॉर्स के साथ ये एक रिटायर्ड कमांडो है जो अपने एक बहुत दूर के इलाके में लैपलैंड में कहीं रहता है। सो मूवी है, बहुत ज़्यादा इस बंदे ने अपने दिन जो हैं दिखाए गए हैं, ज़िंदगी के जो इसने स्पेंड किए हैं माइनिंग करते हुए, सर्चिंग करते हुए गोल्ड की। सो बेसिकली होता क्या है, जो गोल्ड के कॉइन्स हैं उनको कॉइन्स नहीं कहा गया मूवी में, उनको कहा गया है बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ नगेट्स, मीन्स बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ गोल्ड नगेट्स। सो वो क्या करता है, वो अपने हॉर्स को लेके, वो गोल्ड लेके, और वो उस टाउन से दूर जाने की प्लान करता है। लेकिन रास्ते में उसका इनकाउंटर होता है एक 30 बंदों के बहुत बड़े प्लाटून के साथ, लेकिन वो समहाउ कामयाब हो जाता है, उनको क्रॉस कर लेता है, और उसके साथ उसका डॉग भी होता है, और बड़ा स्मार्टली करके वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहला पड़ाव वो क्रॉस करते हैं, एक और इनकाउंटर होता है, और जो सेकंड ग्रुप है सोल्जर्स का, वो देखते हैं कि इस बंदे के पास तो बहुत बड़े बैग्स हैं, फुल हैं, और वो समझ जाते हैं, क्योंकि वो भी तो इसी तलाश में होते हैं, उन्हें पता होता है कि यहाँ पर मूवी में दिखाया गया है कि यहाँ पर बहुत टाइम पहले एक सोना था, बहुत बड़ी माइन थी सोने की, जिसको ढूंढा गया था, सर्च किया गया था, और वो जान गए थे, उनको शक पड़ गया था कि ये कुछ मिस्टीरियस है, वो समझ गए कि इसमें गोल्ड के नगेट्स ही हैं। सो बहरहाल होता क्या है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है, मतलब एक जो सोल्जर है वो झपटता है अतामी के बैग की तरफ, और वो उसमें से गोल्ड का एक नगेट निकाल लेता है। लेकिन इतने में वो उन पर हमलावर हो जाता है अतामी। मैंने पहले कहा, वो बूढ़ा आदमी जिसकी अपीयरेंस बूढ़ों वाली दिखाई गई, हम उस पर नहीं जा सकते, मूवी में उसने किसी को नहीं छोड़ा। सो एनीवेज वो बूढ़ा आदमी जो है वो लपकता है वापस, और अपना वो गोल्ड का एक नगेट भी वापस ले लेता है, और वो सोल्जर जो है वो ऑलमोस्ट उससे लड़ाई और इनकाउंटर में मर जाता है। स्मार्टली समहाउ ये सेकंड पड़ाव भी वो क्रॉस कर जाते हैं। फाइनली ब्रूनो जो है, जो उसका डॉग है, और ब्रूनो का जो जिस गाड़ी पे आ रहे होते हैं अतामी, ब्रूनो और उनका हॉर्स, वहाँ पे वो देखते क्या है कि एक माइन फील्ड होती है, उसको भी वो क्रॉस करते हैं। आगे अतामी का जो हॉर्स है उसको सोल्जर के थ्रू आप कह लें बहुत बड़े गार के करीब उसको मार दिया जाता है, उस घोड़े को। और इतने में क्या होता है कि अतामी जब ये देखता है तो वो और भी परेशान होता है, उसके घोड़े को मार दिया जाता है। तो वो जल्दी से अपना गोल्ड जो जितना भी उसके पास नगेट्स है उनको इकट्ठा करता है, और जल्दी से वहाँ से भी निकलने वाली करता है। बट उसमें इतने में क्या होता है कि अतामी जो है, अतामी का जो डॉग है, वो अपने उस डॉग को, एक और पीछे से सोल्जर्स आते हैं, वो उसके डॉग को भी पकड़ लेते हैं। और डॉग को बेसिकली इसलिए पकड़ते हैं बिकॉज डॉग अपने मालिक की खुशबू को बहुत अच्छे से पहचानता है। तो वो समझते हैं कि सोल्जर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, जो सोल्जर्स हैं जर्मन, वो समझते हैं कि डॉग हम पकड़ लेंगे तो ये खुद हमें लेके चलेगा उस रास्ते की तरफ जहाँ पे इसका कमांडो है, जो इसका मालिक है, क्योंकि वो उसकी खुशबू, उसका सेंट बहुत अच्छे से जानता है। सो उसके बाद हम आगे चल के थोड़ा सा यही लड़ाई जो है वो हर पड़ाव पे चलती रहती है। ये पूरा सफ़र ऐसा दिखाया गया है, जब वो घर से निकला अपने घोड़े और अपने डॉग के साथ, तो उस पूरे सफ़र में थ्रू आउट इनकाउंटर्स, यहाँ आप एक मिनट भी पलक झपक नहीं सकते। सो अतामी जो है उसको अपने टाइम पे 1 मैन डेथ स्क्वाड भी कहा जाता था, जिसका निक नेम मूवी में बताया गया है कोस्चाई,
द इमॉर्टल के नाम से वो जाना गया है। कॉस्चाई का मतलब है इमॉर्टल, ये एक डिफरेंट लैंग्वेज का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। सो उसको कॉस्चाई कहा जाता था, वन मैन डेथ स्क्वाड। अपने टाइम पे जब वो एक कमांडो था तो उसने वैसे ही किया, उसने बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स में बहुत बड़े बड़े ट्रूप्स को जो है वो मारा हुआ है। खैर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि बहुत बुरी हालत में, क्योंकि जख्मी तो अतामी भी इन सारे इनकाउंटर्स में होता है, जख्मी और थकावट की हालत में अतामी जो है वो एकदम से एक जगह पे एक दरख्त के पीछे छुपा बैठा होता है। लेकिन एकदम उसको जो पता चलता है कि प्लाटून उसके पीछे है, उसके पीछे उसने उसको अप्रोच कर लिया है, वो एकदम से उठता है। और डॉग्स जो सोल्जर्स के अपने डॉग्स हैं, जो सोल्जर उसका पीछा कर रहे हैं जर्मन, तो वो अपने आप को एक जर्मन व्हीकल जो है, जो एक जर्मन गाड़ी है, एक टैंक है, उसके नीचे जो है अतामी अपने आप को खुद दे देता है जानबूझ के। और जैसी वो गाड़ी गुजरती है अतामी इतने स्मार्टली उस गाड़ी का जो टैंक है वो फाड़ देता है और उस गाड़ी के टैंक को नुकसान पहुंचाता है, जिससे एकदम से क्या हो जाता है, जिससे एकदम से टैंक की बू हो जाती है और वो डीजल की बू, बहुत ज्यादा जो फ्यूल की बू है वो फैल जाती है। तो अतामी का डॉग उसको उस डीजल की बू में नहीं ढूंढ पाता। स्मार्टनेस चेक करें आप, वो उसको नहीं ढूंढ पाता। इतने में अतामी वहां से भी निकल जाता है और लेक में एक छोटी सी नदी टाइप में घुस जाता है। और नदी में जब वो घुसता है, पीछे से वो जो सोल्जर्स है उनकी टीम का एक मेंबर देख जाता है और वो वहां से उनको ऑर्डर करते हैं जी कि इसके पीछे यहाँ से जाएं। लेकिन अतामी जो है वो फौरन उसको समझ आ जाता है कि जो पीछे ये जो अगला भी टाउन है, यहाँ पे भी जर्मन सोल्जर्स है जहाँ की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर, एक पेट्रोल स्टेशन पे जो है वो पनाह लेता है। वो उसको लगता है कि यहाँ पनाह लेना बेहतर है बजाय इसके कि मैं यहाँ से आगे फिर कहीं और की तरफ निकलूं। वो पेट्रोल स्टेशन पे पनाह लेता है। पेट्रोल स्टेशन पे पनाह लेता है जैसे ही, तो एक सोल्जर जो है ब्रूनो, वो अतामी के डॉग को भेजता है बाकी सोल्जर्स के साथ। ब्रूनो एक बड़ा ब्रूटल, बड़ा गंदा सोल्जर है। वो भेजता है अतामी के डॉग को, ऑब्वियसली क्यों भेजता है, क्योंकि अतामी के डॉग को पता होता है उसकी खुशबू। सो अतामी जो है अपने डॉग को, जैसे ही अतामी देखता है अपने डॉग को उस पूरे एरिया में पेट्रोल स्टेशन के, बिकॉज डॉग तो पहुंच जाता है अपने मालिक के पास, अतामी डॉग को सेव करता है। इतने में जो ब्रूनो है और जो वुल्फ है और जो ट्रैंक ड्राइवर है वो फौरन से पीछे आते हैं और अतामी को हैंग कर देते हैं एक जगह पे, एक पूरी रस्सी के साथ उसको पूरा जो नूज इतनी टाइट करके गले में उसको हैंग कर देते हैं, गोल्ड लेके भाग जाते हैं और उसको छोड़ जाते हैं कि यहीं पे मर जाए। लेकिन अतामी जो है अपने जख्मों की परवाह किए बगैर उस नूज को खोलता है, एकदम से फौरन से जो है वो अपनी उस चीज़ से जान छुड़वाता है। और इतने में वहाँ पर थोड़ी देर बाद ही, अभी ये सब चल रहा होता है, तो कुछ जर्मन पायलट्स आते हैं उस पेट्रोल स्टेशन पे। वो फ्यूल की तलाश में होते हैं बेसिकली, क्योंकि उनका प्लेन जो है वो ड्यू टू सम कुछ ऐसी कंडीशंस वेदर की होती है कि उनके प्लेन को फौरन से फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो वो एयरपोर्ट की तरफ से आए होते हैं इस फ्यूल स्टेशन पे और यहाँ से आके फ्यूल या उन्हें अपनी प्लेन के लिए कुछ मजीद चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर आते हैं। जब जर्मन, क्योंकि वो भी जर्मन पायलट्स है, वो भी जर्मन सोल्जर्स है, जब वो देखते हैं कि यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स ने इसके साथ ये किया, वो भी उसको मार के जाने की कोशिश करते हैं। और ये सब बातें वो अपने डायलॉग से नहीं कर रहा, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, ये सब कुछ उसने अपने एक्शन से किया है जी। हाँ, यही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अतामी जो है इतना ज्यादा एंगेज कर देता है सबको अपनी हैंड टू हैंड लड़ाई में और इस पूरे सिनारियो में कि लिटरली कोई भी उसको डिफीट करने के काबिल जो है वो नहीं होता। अब पायलट जो है वो थोड़ी देर बाद अतामी देखता है कि पायलट भी जो है वो भी ही इज अबाउट टू डेड। तो अब अतामी जो है फ्री टू गो है, क्योंकि अभी वो लैंड पे ही है, अभी वो हवा में नहीं उड़ा कि पायलट भी चला गया तो अतामी किसी डेंजर में है। वो किसी डेंजर में नहीं है। अतामी जो है वो क्या करता है, उसके बाद क्रॉल आउट करता है, उस पूरे एरिया में से निकलता है, क्योंकि वो जख्मी खुद भी बहुत होता है, एग्जॉस्टेड होता है। इतनी बड़ी लड़ाई जब वो घर से निकला अपने हॉर्स और डॉग के साथ, तब से ये लड़ाई चल रही है। अतामी अपने डॉग के साथ, उसका एक रीयूनियन होता है बड़ा प्यारा सा, और वो एक रास्ते की तरफ जाते हैं, एक जगह की तरफ जाते हैं जिसका नाम है हेलसिंकी। और ये एंड हो जाता है यहाँ पर मूवी का। बहुत इमोशनल एंड होता है जब अतामी और डॉग का रीयूनियन है। अपना ख्याल रखें एंड अगेन मूवी लाजमी देखें। एंजॉय योरसेल्फ। गुड बाय।